नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों की। इसमें बात होगी सियासत के बदलते समीकरणों की, सरकार के काम करने के तरीकों की, प्रशासन की कामयाबी और नाकामियों की, और साथ में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे सवालों की। तो अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर में बात प्रशासन की नाकामियों की। शिक्षकों से लाखों कमीशन लेकर घर बैठे वेतन उठाने का ऑफर, हेडमास्टर बता रहे हैं मजबूरी, तो मंत्री है हैरान। दूसरी खबर में बात प्रशासन के एक्शन की। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती, राजधानी की सड़कों पर 1 अप्रैल से नहीं चलेंगे डीजल बस, 12,000 से अधिक गाड़ियां होंगी शहर से बाहर। तीसरी खबर में बात प्रशासन के नाकामियों की। बिहार के सबसे बड़े बेऊर जेल की सुरक्षा में सेंध, कचरे में छिपकर फरार हुआ बंदी, 6 पुलिसकर्मी निलंबित। चौथी खबर में बात बिहार में हो रही सियासी लड़ाई की। बिहार के अधिकारी भी अब हो गए हैं पलटू राम। सुशील मोदी ने बिहार शरीफ में कर्फ्यू को लेकर कंफ्यूजन पर उठाए सवाल। पांचवी खबर में बात बिहार सरकार के फैसलों की। बिहार में 10 लाख नौकरी को लेकर सीएम नीतीश का बड़ा बयान, अधिकारियों को दिए निर्देश। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बिहार में शिक्षा विभाग अपने अधिकारियों की हरकत से परेशान है। खगड़िया जिले का एक मामला तब पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देता है जब बीईओ की जांच रिपोर्ट में जिला शिक्षा पदाधिकारी की ही मुश्किल बढ़ गई है। मनमाने तरीके से प्रतिनियोजन और बिना स्कूल आए महीनों वेतन उठाने के पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ है। बीईओ ने शिक्षा उपनिदेशक को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें डीईओ के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। कमीशन के इस खेल से जो दीमक विभाग में लगा है, उससे शिक्षा विभाग तक हैरान और निराश है। खगड़िया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर बीईओ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी जांच रिपोर्ट में उन्होंने डीईओ की धांधली का खुलासा किया है। इसके बाद डीईओ ने बैक डेट से प्रतिनिधि योजना निरस्त करने का आदेश भी निकाल दिया। डीईओ कृष्ण मोहन ठाकुर की परेशानी अब बढ़ती दिख रही है। मामले को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और विधानसभा सत्र समाप्त होते ही उच्च स्तरीय टीम से जांच और कठोर एक्शन की बात कही है। बीईओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्जनों शिक्षकों को घर में बैठकर वेतन दिया जाता है। ये शिक्षक स्कूल का मुंह तक देखने नहीं आते, पर इनकी हाजिरी लगती रही है। सूत्रों की माने तो वर्षों से ये खेल चल रहा है और बिना स्कूल आए वेतन उठाने के लिए कमीशन का खेल चलता है। चोरी पकड़ में नहीं आए, इसलिए मोटी रकम कमीशन के तौर पर वसूली जाती है। प्रतिनिधियोजन और स्कूल से गायब रहने के एवज में हर महीने करीब 10 से 15 लाख रुपए की कमीशन वसूली होती रही है, इसलिए मामला इतने दिनों तक दबा रहा। बीईओ की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि डीईओ ने 6 फरवरी 2023 को 10 दिन के बैक डेट में शिक्षकों का प्रतिनियोजन निरस्त करने का आदेश निकाला। दूसरी खबर में बिहार में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए 30 सितंबर 2023 की मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चलित सिटी बसों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने अधिसूचना की जारी कर दी है। वहीं वैकल्पिक परिवहन और पटना शहरी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार एवं सार्वजनिक हित में पटना शहरी क्षेत्र में निजी बस संचालकों द्वारा नगर बस सेवा के अंतर्गत संचालित डीजल चालित निजी सिटी बसों को सीएनजी बसों में कन्वर्ट करने पर वाहन स्वामियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बिहार स्वच्छ ईंधन चालित योजना को तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन की अवधि 31 जुलाई 2024 तक होगी। योजना के तहत निजी बस संचालकों द्वारा पटना नगर बस सेवा के अंतर्गत परिचालित 24+D बैठक क्षमता तक डीजल सिटी बसों को 24+D तक बैठना क्षमता के सीएनजी चालित बसों से कन्वर्ट करने के लिए शर्तों को पूरा करने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह है लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लाभुकों का चयन पुराने वाहन की उम्र के आधार पर होगा। वहीं अधिक उम्र के वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रथम चरण में पटना जिला में 1 से
पटना जिला में 121 लाभुकों का चयन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत वाहन के एक्स शोरूम मूल्य का 30% अथवा अधिकतम 7.50 लाख रुपए मात्र प्रति वर्ष अनुदान स्वरूप वाहन स्वामी को दे होगा। लाभुक वाहन स्वामी द्वारा पटना शहर में परिचालित पुराने डीजल चालित सिटी बस के स्थान पर सीएनजी चालित बस के क्रय के लिए अनुदान के लिए जिला परिवहन कार्यालय पटना इस योजना से जुड़ने के लिए जिलों में आवेदन के साथ कागजात जमा करना होगा। तीसरी खबर में बात बेउर जेल की। बिहार से सबसे बड़े बेउर जेल की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। पटना बेउर जेल से एक कैदी कूड़े की गाड़ी में छुपकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही जेल में अफरा तफरी मच गई। जेल प्रशासन ने उसे जेल के चप्पे चप्पे से ढूंढना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच पूरे जेल को हाई अलर्ट कर दिया गया। जेल प्रशासन ने जेल के अंदर और बाहर सघन छापेमारी अभियान शुरू करा दिया। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेल से फरार कैदी को जेल के महिला बैरक से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 6:40 पर मसौड़ी निवासी कैदी महेंद्र यादव कूड़े की गाड़ी में छुपकर जेल से भागने का प्रयास किया। इसी क्रम में जेल प्रशासन को सूचना मिली कि यदि महेंद्र यादव जेल से भाग निकला। सूचना मिलते ही पूरे जेल में कैदी महेंद्र यादव को ढूंढने के लिए हाई अलर्ट कर दिया गया। जेल के पुलिस कर्मियों को इस कार्य में बढ़ चढ़कर ढूंढने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया। इसके लिए बेउर जेल प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर सभी पुलिसकर्मी जेल से फरार कैदी को ढूंढने में लग गए। इसी बीच सूचना मिली कि फरार कैदी महिला वार्ड के बैरक में छुपा बैठा है। सूचना मिलते ही जेल के सुरक्षा कर्मियों ने महिला वार्ड से महेंद्र यादव को ढूंढ निकाला। घटना की जानकारी देते हुए जेल कारा अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि महेंद्र यादव शराब के मामले में जेल में बंद है। पूर्व में भी कई बार वो बैरक से भागने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। फिलहाल उसे महिला वार्ड से बैरक से बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कचरे के डब्बे में मैं छुपकर जेल से भागने का प्रयास किया था और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। चौथी खबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सासाराम रैली रद्द होने के बाद से बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां बीजेपी रैली रद्द होने के पीछे नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू सासाराम में भीड़ न जुटाने की वजह से रैली को रद्द बता रही है। इसी बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी के बाद शोभा यात्राओं पर हमले नहीं रोक पाई। उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील सासाराम में तो जानबूझकर उपद्रवी तत्वों को छूट दी गई ताकि वहां अशांति हो और गृह मंत्री अमित शाह की रैली ना हो सके। महागठबंधन सरकार नहीं चाहती थी कि भाजपा सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती मनाए। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने महागठबंधन पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया और कहा कि सासाराम में जिन तत्वों ने सम्राट अशोक के शिलालेख जैसे पुरातात्विक स्थल पर कब्जा कर उसे एक धर्म विशेष की पहचान से जोड़ने की कोशिश की थी, वो अतिक्रमण हटाने में केंद्र सरकार की पहल से नाराज थे और बदला लेने के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे। नीतीश सरकार से प्रशासन की विफलता बताते हुए सुशील मोदी ने कहा कि यदि स्थानीय प्रशासन का खुफिया तंत्र कारगर होता और उपद्रवी तत्वों की एहतियातन गिरफ्तारी होती तो रामनवमी शांतिपूर्ण संपन्न होती। बिहार से सामने आ रही ये तस्वीरें न सिर्फ जंगल राज की पोल खोल रही है, बल्कि नीतीश तेजस्वी राज में विफल पड़ी व्यवस्था का खुलासा भी कर रही है। बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है क्योंकि महागठबंधन के नेता और नेताओं को आपसी लड़ाई से फुर्सत ही नहीं मिल रही। जेडीयू हो या आरजेडी नेता आपस में ही अपनी सरकार की पोल खोलते हुए भिड़ रहे हैं। इन नेताओं की आपसी लड़ाई की वजह से आज बिहार जल रहा है। पांचवी खबर में बात बेरोजगारी की। बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। महागठबंधन की सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी। महागठबंधन में जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने 20 लाख नौकरी की बात कही थी। वहीं इस मुद्दे पर उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम करने का निर्देश देते हुए कहा
कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इस पर अधिकारियों को ध्यान रखना होगा। नीतीश कुमार बिहार लोक सेवा आयोग की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 1939 में हुई थी, जिसका मुख्यालय रांची में था, लेकिन वर्ष 1951 में इसका मुख्यालय रांची से पटना स्थानांतरित किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष के साथ पहले 10 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद अध्यक्ष के साथ सदस्यों की संख्या 6 कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग जैसे आयोगों के माध्यम से भी कई कार्य किए जा रहे हैं। पिछले 18 वर्षों से विभिन्न पदों पर 24,301 नियुक्ति की गई है और 45,892 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। परीक्षा कार्य का संचालन बेहतर और पारदर्शी ढंग से हो और कार्य पूरी ईमानदारी से की जाए, जिससे कोई गड़बड़ी ना हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी जो साक्षात्कार में शामिल होते हैं, उन अभ्यर्थियों का मूल्यांकन पारदर्शी और बेहतर ढंग से हो, जिससे किसी को कोई शिकायत ना हो। मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग को जो भी आवश्यकता है सरकार इसमें सहयोग करेगी। 5 के पंच में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे कल की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।